पीनट एक नन्हा शैतान, बहुत शरारती, बहुत नटखट, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारी। पीनट हमारे पैक की वो बच्ची है जिसने बहुत ही कम समय में आप सभी का दिल जीत लिया। और जीते भी क्यों नहीं भला, आप इसकी हरकत देखो ज़रा, इतनी बड़ी भालू एंड उसको कैसे दौड़ा रही थी। एंड ये है मिष्ठू। मिष्ठी को ना इस समय बहुत जेलसी हो रही है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? यार, मैंने पिछली बार आपको कहानी जब सुनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि कैसे पीनट हमारी लाइफ में आई एंड कैसे उसने इतना ज़्यादा प्यार करके वैशाली के दिल में मिष्ठी जितनी ही जगह बना ली है। अब मिष्ठी को तो आदत थी कि वैशाली हमेशा उसको बहुत ज़्यादा प्यार करे, सारी प्रिविलेज उसको दे। लेकिन पहली बार मिष्ठी ने देखा कि पीनट को भी वैशाली उतना ही प्यार करती है जितना मिष्ठी को करती है। तो मिष्ठी बहुत जेलस थी। आप देखो, भालू और पीनट बहुत खेल रहे हैं, मिष्ठी ज़्यादा नहीं खेल रही है। मन है उसका खेलने का, उसको खेलना बहुत पसंद है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खेल रही है क्योंकि उसको उसका ओनर शेयर करना पड़ रहा है एंड उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन कहानी अभी बहुत लंबी है एंड आपको पता चलेगा कि कैसे मिष्ठी और पीनट की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन उससे पहले आप ये रॉ वीडियो देखो। बालू, पीनट, ए भालू 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 पकड़ ले, मिस्टी को पकड़, पकड़ मिस्टी को, मिस्टी पकड़ भालू को। ए पीनट की बच्ची क्या कर रही है, क्या कर रही है पीनट की बच्ची? पकड़ ले भालू को, पकड़ 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 पकड़। अरे कहाँ गायब हो गई पीनट? पकड़ ले भालू को पकड़। और ले छू छू कर लिए, छू 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 छू। ए नो 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 नो, ची 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 मिस्टी, भालू, अरे भालू 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 भालू। हाँ, पीनट, पीनू क्या कर रही है? बालू, देखो पीनट को देखो, ए देख, ए रुक जा रुक जा रुक जा। मिस्टी, तू क्यों नहीं खेल रही है? क्या हुआ बेटा? खेलो, देखो देखो पीनट और बालू कैसे खेल रही हैं। ये तो आपने देखा ना, हमारी नन्ही मुन्नी शैतान पीनू कितना ज़्यादा खेल रही थी भालू के साथ एंड उसने कितनी ज़्यादा कोशिश की कि मिष्ठी की भी उससे दोस्ती हो जाए और मिष्ठी भी उसके साथ वैसे ही खेले जैसे कि भालू खेल रही है। लेकिन मिष्ठी, ऑल्दो मिष्ठी को मैं आपको एक बात बताता हूँ, मिष्ठी को छोटे पपीज़ ना बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे किसी भी ब्रीड के हों, चाहे स्ट्रीट पे हों, चाहे कोई भी पपी हो छोटा, अगर वो उसको देख लेती है ना तो वो इतनी ज़िद करती है कि आपको उससे मिलवाने जाना ही पड़ेगा, वरना वो आएगी नहीं घर अगर उसने रास्ते में कोई छोटा पपी देख लिया तो वो बहुत प्यार करती है पपीज़ को। लेकिन वैशाली अगर उस पपी को प्यार कर ले तो वो चीज़ मिष्टी को पसंद नहीं आती। इसीलिए आपने देखा कि मिष्टू कितना ज़्यादा जेलस हो रही थी। तो अभी बात करते हैं हम आगे की कहानी की। तो गाइज़, आप देख रहे हो हमारी पीनू के बगल में लेटी हुई है हमारी चेरी एंड अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उसका पेट थोड़ा सा स्वेल है, थोड़ी बड़ी बैली है। अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखो हमारी चेरी जो है, ये इस समय जो वीडियो है इसमें ये ऑलमोस्ट पपीज़ डिलीवर करने वाली थी एंड पपीज़ हमने इसके डिलीवर करवाए थे इसी बेड के अंदर जो कि हमने पीनट के लिए लिया था। लेकिन पीनट इसमें ज़्यादा नहीं बैठती थी लेकिन ज़्यादा नहीं, हमारे पास ज़्यादा रहती थी एंड जो चेरी थी उसको इसमें बैठना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये उसको एक प्रोटेक्टेड जगह लगती थी जहाँ पे वो अपने पपीज़ को डिलीवर कर सके। एंड इसके अंदर न्यूज़पेपर इसीलिए डाला है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब फीमेल्स बाहर रोड पे पपीज़ देती हैं, कहीं देती हैं या आपके घर में भी देती हैं, तो वो खोदने की और चीज़ें फाड़ने की कोशिश करती हैं। तो हमने न्यूज़पेपर में हमेशा इसीलिए डाल देता हूँ ताकि डॉग अगर फाड़ना चाहे या खोदना चाहे तो फाड़ने के लिए उसके पास चीज़ें हों एंड वो थोड़ा
कंफर्टेबल फील करे एंड पपीज़ भी आराम से डिलीवर हो जाते हैं न्यूज़पेपर में, चीज़ें गंदी भी नहीं होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से तो यूज़फुल होता है न्यूज़पेपर ऐसी सिचुएशन में। तो पपीज़ बॉर्न होने ही वाले थे एंड मैं डिलीवरी के ऊपर भी एक वीडियो बना रहा था जो कि मैंने कभी डाली नहीं, क्योंकि मुझे लगा शायद आप लोग देखना ही नहीं चाहोगे। तो आप मेरे को अगर कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको उसकी कहानी सुननी हो कि कितने पपीज़ हुए थे, कैसे हुए थे, तो मैं एक दिन वो वाली कहानी भी आपको सुना दूँगा। तो हमारी जो ये चेरी मैडम थी ये देने वाली थी पपीज़ एंड इस समय कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ मैं था और चेरी थी। बाकी सबको मैं डिलीवरी वाले टाइम पे हमेशा बाहर कर देता हूँ क्योंकि मुझे उस समय बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। और फिर खूब मेहनत करने के बाद चेरी ने हमको दिए ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मेहमान। एंड हम ना, चेरी थी गोल्डन कलर की, जो इन बच्चों का फादर था वो था वाइट कलर का। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो बच्चे गोल्डन आएंगे या वाइट आएंगे। एंड ये जो बीच वाली बच्ची है ना जिसको मैं अभी उठा रहा हूँ, ये इतनी खूबसूरत ट्राई कलर की बच्ची पैदा हुई एंड इस पे तो सबका दिल आ गया। एंड हमने इसका नाम रखा था परी। एंड तब तक मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं परी को पालूंगा, लेकिन बस इतना पता था कि यार इससे प्यार बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मानवेंद्र भाई ने मुझसे बोला कि भैया मैं इसको पाल लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा ओके भाई तुम पाल लो, तुम्हारे घर रहे मेरे घर रहे की बात है, पास में है घर, तो मैं आके मिलता भी रहूँगा परी से, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर एक इतना बड़ा हादसा हुआ परी के साथ कि हम लोग किसी को भी परी को देने के बारे में सोच भी नहीं पाए। लेकिन अभी आप परेशान नहीं हो, मैं उस हादसे के बारे में बताने से पहले आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब पपीज़ पूरे बॉर्न हो गए एंड फिर पीनट और जो हमारी मिष्टी जो बाहर वेट कर रहे थे वैशाली के साथ, वो सब कमरे में आ गए अंदर अच्छे से। एंड आपको याद है ना मैंने क्या बताया था कि मिष्टी ने अगर पपी देख लिया तो मिष्टी को पपी से फिर मिलना है। एंड मिष्टी जब अंदर आई ना तो मिष्टी पपी के लिए पास जाने लगी पपीज़ के, अब चेरी गुर्राने लगी। एंड हमको लिटरली समझ में ही नहीं आया ऐसा हो क्यों रहा है। हमारी मिष्टी तो कभी किसी से नहीं लड़ती, तो ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में हमको समझ में आया कि अच्छा मैडम को बच्चे देखने हैं छोटे छोटे। एंड मिष्ठू ने ना इतनी ज़िद की कि हमको उसको तुरंत का न्यू बॉर्न पपी दिखाना पड़ा कि बच्चा लो, देख लो, प्यार कर लो, फिर हम इसको रख देंगे छोटू बच्चे को। मिष्ठी का ना बस इतना सही है कि आप उसको बच्चा दिखा दो, वो एक बार प्यार कर लेगी, फिर आप रख दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस आते हैं गाइस अपनी कहानी पे। तो मैं बताने वाला था आपको परी की स्टोरी, जो वही ट्राई कलर वाली बच्ची थी। तो ये है अब की परी, ये कुछ दिन पहले की वीडियो है एंड आप देख सकते हो परी बहुत ही हेल्दी है, बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा शरारती है। ट्रस्ट मी, पीनट से भी ज़्यादा शरारती है परी, ठीक है। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे सुन के आप दुखी मत होइएगा, क्योंकि बेशक परी की लाइफ की स्टार्टिंग जो हुई थी वो बहुत दर्द से हुई थी और बहुत ही मुश्किल था कि वो सरवाइव कर पाती। लेकिन अब परी एकदम फिट है, बहुत खूबसूरत है और जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा शरारती है। तो हुआ ये गाइस कि आप तो देख ही रहे थे कि उस टाइम पे हमारी पीनू कितनी छोटी सी थी, वो खुद ही एक बच्चा थी, उसको तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था छोटे बच्चों का। एंड अभी तक उसने अपने से बस बड़े डॉग्स ही देखे थे, अपनी मम्मा देखी थी, फिर हमारे घर आके जितने डॉग्स देखे थे वो भी बड़े थे। तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे खेला जाता है छोटे पपीज़ के साथ। एंड क्या हुआ कि हमारे जानने में एक भाई हैं, उनका हो गया एक्सीडेंट एंड वो हॉस्पिटलाइज हो गए एंड हमको तुरंत जाना पड़ा उनको देखने। एंड घर पे चेरी थी, छोटे छोटे चेरी के बच्चे थे एंड पीनू थी। एंड हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। हम ये सोच के गए थे कि सारे बच्चे अपनी मम्मा का दूध पी लेंगे और पीनट भी बच्चों के साथ खेल लेगी, लेकिन हम एक चीज़ भूल गए कि पीनट कैसे खेलती है। आपने देखा होगा पीनट भालू के साथ कितना रफली खेल रही थी, उसके कान नोच रही थी, उसकी गर्दन नोच रही थी, उसके ऊपर चढ़ रही थी। एंड ये जो बच्चे थे ये इतने छोटे थे, इतने नाजुक थे कि ये उस टाइप का खेल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। एंड परी पता नहीं कैसे इस बेड से जो था, बाकी बच्चे इस बेड में ही थे, परी पता नहीं कैसे बेड से बाहर कूद के निकल आई, शैतानी करने या कुछ करने निकली होगी। उसकी वो बहुत शैतान बचपन से ही थी। एंड पीनट ने उसके साथ खेलना चाहा एंड खेल में पता नहीं कैसे क्या किया, पीनट ने उसकी पूरी गर्दन फाड़ दी।
एंड उसकी ब्लीडिंग होने लगी। एंड आपको पता होगा जब भी पपीज़ की ब्लीडिंग होती है या वो चिल्लाते हैं तो मदर तुरंत आती है, उसको लिक करती है जिससे वो सही हो जाए जल्द से जल्द। तो चेरी ने उसको लिक करना स्टार्ट किया, लिक किया, इतना लिक किया। अगर आप में से कोई ब्रीडर होगा तो आपको पता होगा कि जब मदर डॉग बच्चों को ज़्यादा लिक कर लेती हैं तो उनके पूरे बाल वहाँ से झड़ जाते हैं। तो जो चेरी थी उसने उसकी गर्दन पे इतना लिक किया कि उसकी गर्दन के पूरे बाल वहाँ से झड़ गए। एंड जब हम घर आए तो मुझे एक बेहोश बच्चा मिला जिसकी गर्दन पूरी फटी हुई थी, जिसको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और जो पूरा गीला था क्योंकि चेरी ने उसको बहुत चाट रखा था। एंड ये देख के ना मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। आई वॉज डेवस्टेटेड। मैं उस बच्चे को तुरंत लेके डॉक्टर के पास गया रोते रोते। मैंने कहा सर कैसे भी इसको बचाओ, बच्ची है ये मेरी। एंड सर ने उसको पेन के लिए कुछ दिया, थोड़ा सा उसको कुछ दिया जिससे वो कॉन्शियस हुई। एंड सर ने कहा कि यार देखो मैं तुम्हें फॉल्स होप नहीं देना चाहता, इसके बचने के चांसेस बहुत कम है, मतलब 1 या 2% चांस है कि ये सर्वाइव कर पाएगी। तो मैं रोते रोते उसको लेके घर आया एंड मैंने बोला कि पीनट को यहाँ से ले जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं इसे देखना नहीं चाहता। तो वैशाली, पीनट, मिष्टी और हमारा जो गन्नू है उसको लेके तुरंत अपने घर चली गई। एंड मैं उसको रोते रोते संभालता रहा पूरी रात। मैंने कहा बस बेटा 1 दिन ज़िंदा रहो, बस 2 दिन ज़िंदा रह लो, उसके बाद तो सही हो ही जाओगी। एंड आप सबकी प्रेयर्स काम आई। ये 4 दिन 5 दिन बाद की वीडियो है जो मैंने डॉक्टर सर को भेजी थी कि सर देखिए इसकी गर्दन काफ़ी हील हो गई, आप देखो ज़्यादा वो नहीं है। एंड मतलब कॉन्शियस हो गई थी परी, देखो कितना कम बचा है उसके ऊपर, देखो निशान उसके ऊपर पूरे बाकी सही हो गए, बस इतना ही बचा था। एंड मैंने वैशाली को भी भेजा, मैंने कहा बेबी परी बच गई, हम सब की प्रेयर्स काम आई। एंड ये थी फिर परी कुछ दिनों के बाद जब वो कम्प्लीटली रिकवर कर गई थी। तो आप देखो उसकी गर्दन पे बिल्कुल बाल नहीं है और निशान भी थे थोड़े, लेकिन वो कितनी एक्टिव हो गई है, आपको उसकी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं आएगी। तो बस यही एक रीज़न था गाइस कि परी हमारे पास रुक गई। एंड मानवेंद्र भाई को भी लासा तो चाहिए ही था, तो मानवेंद्र भाई, क्योंकि मानवेंद्र भाई तो इसको भी लेना चाह रहे थे, वो कहते भैया आप कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, मैं सही कर लूँगा इसको। लेकिन मैंने कहा भाई मैं ऐसा बच्चा कैसे दे दूँ आपको, मेरा उसी में पूरा ध्यान लगा रहेगा कि भाई मेरा बच्चा क्या है, क्या खा रहा है, कैसे चल पा रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो परी तो हमारे पास रुक गई, लेकिन जो परी की एक बहन थी गोल्डन कलर की, जिसका नाम उन्होंने रखा है एंजल, वो चली गई मानवेंद्र भाई के घर। लेकिन गाइस देखो इतना सब कुछ झेला इस नन्ही मुन्नी बच्ची ने, और ये कितनी खूबसूरत लग रही है उसके बाद भी, कितना मतलब कितनी प्यारी लग रही है। कोई बोल सकता है इस नन्ही मुन्नी बच्ची ने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में ही इतना दर्द झेला होगा। एंड वहाँ दूसरी तरफ जो पीनू चली गई थी वैशाली के घर, आप देखो कितनी बड़ी हो गई वहाँ जाने के बाद। कुछ दिनों बाद पीनू की अच्छे से दोस्ती हो गई मिष्टू के साथ। एंड आप देखो गन्नू के साथ दोनों एक साथ खेल रहे हैं। जो मिष्टी को जेलसी होती थी पीनट के साथ वो भी बंद हो गई, क्योंकि मिष्टू को समझ में आ गया कि ओके ठीक है, मैं भी अपनी मम्मा का बच्चा हूँ और पीनू भी अपनी मम्मा का बच्चा है, एंड इट्स ओके अगर मम्मा दोनों को बराबर प्यार कर रही है तो। एंड फिर कुछ दिन बाद जब वैशाली हमारे घर वापस आई तो हमने फिर देखा कि पीनट के बिहेवियर में कोई चेंज है या फिर अभी भी कोई चेंज नहीं है। तो हमने चीज़ें कुछ ट्राई करी, जैसे हमारे पास उस टाइम एक छोटू सी ना कल्चर पॉम की पपी थी, जो कि मैंने आपको दिखाया था जब हम बोल्ट वाले भाई के पास गए थे ना, जिनके पास मिस्टर बोल्ट वैक्सीनेशन लगवाने, वो वाली छोटी सी पपी थी। हालांकि वैशाली ने बताया था कि वैशाली ने काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं पीनट को। एंड ये देखो वो छोटी सी बच्ची उससे खेल रही है। एंड पीनट को देखो अभी भी, पीनट को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि छोटे बच्चों के साथ कैसे खेला जाए। देखो कैसे उसको कोशिश कर रही है पकड़ने की, है ना। तो हमको ये चीज़ समझ में आई कि पीनट को अभी भी छोटे बच्चों के साथ नहीं छोड़ा जा सकता है। उसके बाद से हमने बहुत ध्यान दिया पीनट पे। एंड पीनट के साथ बस एक चीज़ अच्छी हो गई थी, ये पीनट को हमने जब नो 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 करके समझाया तो उसको ये समझ में आ गया था कि अच्छा वो कोई चीज़ गलत करती है जिसकी वजह से उसको डांट पड़ती है। तो धीरे धीरे ये आदत पीनट की हट गई। एंड अब पीनट भी बहुत अच्छी है, परी भी बहुत अच्छी है। और दोस्तों अगली कहानी में ना मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या आप लोग देखना चाहते हो परी और पीनट दोनों को एक साथ, एंड ये देखना चाहते हो कि कैसे अब खेलती हैं वो। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे हाँ, तो मैं अगली कहानी में ना पक्का इन दोनों को आपको साथ में दिखाऊँगा। एंड अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी ना तो आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने वीडियो पूरी देखी। अभी के लिए
बाय, आई लव यू, बाय बाय।